हेलो दोस्तों, इसके पहला जो टॉपिक पढ़ा था वो हमने पढ़ा था यल आर परपथ। इसी क्रम में आगे का टॉपिक है सी आर परपथ। ठीक है दोस्तों, ध्यान से समझने। इसमें जो अधिकांशता बोर्ड पेपर में कुछ पूछा जाता है, या तो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं या थ्योरी पूछी जाती है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम पढ़ेंगे क्या है सी आर परपथ। ध्यान से समझना दोस्तों, ये यल है और ये आर है। ध्यान से समझना, v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी। परपथ है सी आर। परपथ कौन सा है? सी आर परपथ। सी आर परपथ। ठीक है दोस्तों, ध्यान से समझिए। देखिए, जब प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से शुद्ध संधारित्र का शुद्ध संधारित्र या शुद्ध धारिता का एक संधारित्र और ओमी प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, शुद्ध धारिता का संधारित्र। ध्यान से समझिए, जब प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से शुद्ध धारिता का एक संधारित्र वह ओमी प्रतिरोध शुद्ध धारिता का एक संधारित्र और ओमी प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में क्या किया जा रहा है? जोड़ा जाता है। तो ओमी प्रतिरोध जोड़ा जाएगा, तो परिपथ में जोड़ा जाता है। तो परिपथ में धारा प्रवाहित होने पर ओमी प्रतिरोध के सिरों के बीच लगने वाला विभवांतर कौन सा? वी आर। लगने वाला विभवांतर वी आर धारा आई से समान कला में होता है। जबकि संधारित्र के सिरों के बीच लगने वाला विभवांतर कौन सा? BC धारा I से कला में 90 अंश पश्चगामी होता है। ध्यान से समझना दोस्तों, क्या? जब प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से शुद्ध धारिता का एक संधारित्र और ओमी प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है,
तथा परिपथ में धारा प्रवाहित होने पर संधारित्र के सिरों के बीच जो विभवांतर लगता है वो धारा से कला में 90 अंश क्या होता है, पश्चगामी होता है, तथा प्रतिरोध के सिरों के बीच, ओमी प्रतिरोध के सिरों के बीच लगने वाला विभवांतर जो वी आर है वो धारा से समान कला में होता है। अतः क्या हो गया, अतः BC व VR परस्पर क्या होंगे, परस्पर लंब होंगे, क्या होंगे, लंब होंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अतः BC व VR परस्पर क्या होंगे, लंब होंगे। अतः BC व VR का परिणामी विभवांतर, परिणामी विभवांतर V हो तो इतनी बात समझ में आ गई। अब इन दोनों का परिणामी विभवांतर क्या है, V। अगर हम इसको इस तरीके से लाइन खींचते तो ये क्या हो जाएगा, आधार, और ये कोण के सामने अगर इस तरीके से डाल दें तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा VC। तो कोण के सामने वाली भुजा लंब, और ये क्या है, आधार, और कलांतर क्या है, फाई है। तो इसका परिणामी विभवांतर क्या है, V है। तो अगर V है तो वो क्या जाएगा, तो यदि परिणामी विभवांतर V है तो V बराबर क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। अब इधर ध्यान देना, तो V बराबर BC बराबर क्या होता है, IXC का होल स्क्वायर। इसे हम धारती प्रतिघात कहते हैं। XC को हमने इसके पहले बताया था, एक्सियल क्या होता है, प्रेरण प्रतिघात, और ये क्या हो गया, धारती प्रतिघात। संधारित्र द्वारा प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में लगाए गए अवरोध को हम क्या कहते हैं, धारती प्रतिघात, धारती प्रतिघात कहते हैं। क्या कहते हैं, धारती प्रतिघात कहते हैं। तो प्लस ये आ गया IR का होल स्क्वायर, तो ये आ गया V बराबर I स्क्वायर XC स्क्वायर प्लस I स्क्वायर R स्क्वायर। तो ये आ जाएगा V बराबर क्या आपका आ गया, I स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लें तो ये आ गया XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो ये आ गया तुम्हारा, तो ये आपका आ गया V स्क्वायर अपान किसके हो गया, I स्क्वायर। भाई कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग धन आधार वर्ग, तो V स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। तो ये आपका आ गया तुम्हारा XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो V अपान I बराबर किसके आ जाएगा, अंडर रूट, ये आपका आ गया XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो ये आपका निकल के आ गया। अब यहाँ हमें लिखना क्या है, यहाँ हम लिख सकते हैं, यहाँ पर V अपान I, यहाँ ध्यान से समझना दोस्तों, यहाँ हम लिख सकते हैं V अपान I प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में क्या है, लगाया गया अवरोध है। V अपान I प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में लगाया गया अवरोध है, जिसे प्रतिबाधा क्या कहते हैं, जेड कहते हैं। तो जेड बराबर आपका क्या आ गया, अंडर रूट आपका आ गया XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ध्यान से समझना दोस्तों, XC बराबर होता है 1 अपान ओमेगा C। XC बराबर क्या होता है, 1 अपान ओमेगा C। तो जेड बराबर आ गया अंडर रूट, ये आ गया 1 अपान ओमेगा C का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब यहाँ अगर हम कलांतर निकालें, V तथा I के बीच कलांतर क्या हो, फाई हो, तो यहाँ आपका आ गया tan फाई बराबर क्या हो जाएगा, कोण के सामने वाली भुजा लंब बटे आधार, तो यह आ जाएगा VC अपान VR, और VC बराबर IXC अपान IR, तो R से R कैंसिल, XC बराबर 1 अपान ओमेगा C अपान कितना आ गया, R की 1 अपान ओमेगा C R की। तो यहाँ आ गया फाई बराबर tan इनवर्स, यह आ जाएगा 1 अपान ओमेगा C R की। दोस्तों
ये आपका निकल के आ गया। तो ये है CR परपथ, जो अधिकांशतः बोर्ड पेपर में पूछी जाती है। दोस्तों, अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।